हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की ही बुक अर्थशास्त्र की 18th वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप अर्थशास्त्र के ही पहले पार्ट की 2 वर्कशीट्स कर चुके हो, जिसमें हमने देखा सबसे पहली वर्कशीट में कि विकास का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या मेज़रमेंट्स होते हैं। दूसरी वर्कशीट में आपने देखा कि किस तरह वर्ल्ड बैंक विकास को मेज़र करती है 2 देशों के बीच में या 2 राज्यों के बीच में। उसका मेज़र करने का तरीका होता है औसत आय से। आज हम देखेंगे कि यूएनडीपी जो एक संस्था है वो भी विकास को किस मेज़रमेंट में लेके चलती है और उसके क्या मेज़रमेंट्स हैं जिस तरीके से वो विकास को डिफ़ाइन करती है, या 2 देशों के बीच अगर तुलना करनी हो तो वो किस तरीके से या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको वो मेज़र करके डिफरेंशिएट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देशों के बीच विकास की तुलना के लिए शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर करती है। जैसा आपने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ एक मेज़रमेंट को यूज़ करती है, वो है औसत आय को, जबकि यहाँ यूएनडीपी जो वर्ल्ड बैंक की ही तरह एक संस्था है जिसका काम है विकास के स्तर को बढ़ाना या 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच विकास की तुलना करना। ये क्या करती है, इसके पास 3 मेज़रमेंट्स होते हैं। ये पहला तो होता है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य स्तर और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये इन तीनों को लेकर चलती है और इन तीनों के बेसिस पे ही पता करती है कि किस देश या राज्य में कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इसकी रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। यूएनडीपी हर वर्ष एक रिपोर्ट लेके आती है और उस रिपोर्ट का नाम होता है मानव विकास सूचकांक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये शॉर्ट फॉर्म जो है इनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, कई बार पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में। तो अब याद रखना, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट होती है उसका नाम होता है मानव विकास सूचकांक। यह विकास की अधिक अच्छी जानकारी देता है। इसके पीछे रीज़न है कि जहाँ वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही मेज़रमेंट यूज़ करता है विकास के लिए, वहीं पे यूएनडीपी 3 मेज़रमेंट्स को यूज़ करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी जानकारी हमें विकास की दे सकता है। अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण में हम भारत के ही पड़ोसी देश को लेंगे। भारत में श्रीलंका, और भारत की अगर हम बात करें तो कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होते हुए भी भारत इस सूची में उससे बहुत पीछे है। कहने का मतलब है कि भारत जो है उसकी कुल राष्ट्रीय आय श्रीलंका से ज़्यादा है, परंतु फिर भी भारत श्रीलंका से HDI में बहुत पीछे है। इसका पीछे अगर हम रीज़न देखें तो आप ये तालिका देखिए, ये तालिका भारत के पड़ोसी देशों को लेकर है। ये थोड़ी ब्लर है बट इतना हमें समझ आ जाएगा जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, सबसे ऊपर है श्रीलंका, फिर भारत, उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय की, औसत राष्ट्रीय आय की। अगर हम देखें टोटल राष्ट्रीय आय तो वो भारत की सबसे ज़्यादा है हमारे पड़ोसी देशों में, लेकिन अगर हम कुल राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे, कुल राष्ट्रीय आय देखें तो वो भारत की सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर हम उसी को औसत आय में देखें तो औसत आय जो है वो श्रीलंका की ज़्यादा है और भारत की कम है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है जबकि श्रीलंका में इतनी ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम जन्म दर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी श्रीलंका का ऊपर है भारत से। अगर हम शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो वो भी ज़्यादा है, और अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं जो ये पिछले साल का मतलब
19 का इंडेक्स है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि भारत से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है श्रीलंका। लास्ट ईयर भारत का जो इंडेक्स था वो था 131 और ये काफ़ी टाइम से 131 के आसपास ही है, कभी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह श्रीलंका की कुल आय कम होने के बावजूद भी भारत श्रीलंका से बहुत पीछे है विकास के स्तर पे। अब देखिए इसके पीछे जो मैंने आपको बताया अभी कि श्रीलंका क्यों आगे भारत के, उसके पीछे यही 3 कारण हैं। क्योंकि श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की उपलब्धता और औसत आय, औसत आयु का मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाती है। जहाँ पे अच्छी स्थिति होगी स्वास्थ्य सेवाओं की, वहाँ पे लोगों की औसत आयु भी ज़्यादा होगी। इसलिए भारत से ये बेहतर है, इसलिए श्रीलंका भारत से आगे है। इसी तरह अगर हम भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब और केरल की बात करते हैं तो पंजाब जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय केरल के मुकाबले ज़्यादा है, परंतु फिर भी केरल आगे है और पंजाब पीछे है। उसके पीछे भी यही 3 कारण हैं। क्योंकि जो केरल है उसमें सार्वजनिक सुविधाएं जो कि हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल आदि जो हैं वो ज़्यादा हैं और उनकी उपलब्धता बहुत सही है, जबकि पंजाब में यह पॉसिबल नहीं है। पिछली वर्कशीट में आपने देखा था कि किस तरीके से केरल और हरियाणा में भी यही था कि हरियाणा की औसत आय ज़्यादा होने के बावजूद वो केरल से पीछे था। और इस बार भी हमने पंजाब का उदाहरण देखा कि पंजाब भी एक बहुत अच्छी स्थिति में होने के बावजूद केरल से पीछे है, क्योंकि वहाँ पे सारी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक यानी HDI कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है। क्योंकि HDI में 3 मेजरमेंट्स होते हैं। इसका आंसर आपको स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइनों में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अगर आपको देश के बीच विकास की तुलना के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो उसमें क्या क्या शामिल करोगे। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो मेज़रमेंट यूज़ किए थे और UNDP ने जो मेज़रमेंट्स यूज़ किए हैं या जो तरीके यूज़ किए हैं वो तो हो गए, लेकिन आपको इसका आंसर खुद देना है कि और क्या क्या चीज़ें या कौन सा तरीका या पैमाना हो सकता है जिसके थ्रू हम विकास की तुलना को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसका आंसर आप खुद लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अभी आपने केरल का उदाहरण देखा है कि केरल में सारी सुविधाएं होने से वो पंजाब और हरियाणा दोनों से किस तरीके से आगे है। तो आपको इसका उदाहरण आपको मैंने दे दिया है दोनों वर्कशीट में, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। चौथा क्वेश्चन है पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक यानी HDI को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको खुद लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप इंटरनेट की हेल्प से पता कीजिए कि भारत HDI में कौन से स्थान पर है और उसका आंसर लिखिए। भारत HDI में 129वें स्थान पर है, पिछले साल वो 131 पे था।